फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरफराज और आप देख रहे हैं फास्ट माइंड लॉ एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया लगातार चल रही है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में ये प्रक्रिया लगातार जारी है और उत्तर प्रदेश में जो दावे और आपत्ति का समय था वो अभी तक 6 फरवरी था। अब ये 6 फरवरी का समय बढ़ा दिया गया है। अब ये समय हो गया है 6 मार्च। तो यहां पर अब आपको 6 मार्च तक आप दावे और आपत्ति कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो ये है कि लगभग 3.25 करोड़ लोगों को नोटिस जाना है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे पास नोटिस अभी नहीं आया है, अभी तक केवल और केवल लगभग जो है आप देखेंगे कि कितने लोगों को जो है सुनवाई का अवसर मिला है, तो आप देखेंगे लगभग 30 लाख लोगों को जो है अभी सुनवाई हुई है प्रॉपर तरीके से। तो अभी सब लोगों के पास जिनके पास नोटिस नहीं आया है तो नोटिस पहुंच जाएगा और जिनके पास नोटिस आ चुका है उन्हें सुनवाई का अवसर मिलना है। कुछ लोग घबरा रहे थे, जी समय निकल गया, जी हमें तो नोटिस आया नहीं है, हम क्या करें, हमें नोटिस क्यों नहीं दिया जा रहा। तो उसका रीजन ये था कि समय का अभाव हो रहा था। अब समय आपका 1 महीना बढ़ा दिया गया है। अब समस्या यह है कि देखिए, नोटिस का जब आप जवाब दे रहे हैं, नोटिस अगर आपके पास आ रहा है तो किस चीज के लिए आ रहा है? बहुत सारे लोगों के तो पास इसलिए आ रहा है कि उनके नाम में मिस्टेक हो रही है। आपने पहले लिखा था मुकेश कुमार, अब आपने लिख दिया मुकेश कुमार राणा। तो इसका मतलब साफ है कि जो पहली की लिस्ट थी और अब की है उसमें जो है वो आपका डिफरेंशिएट हो रहा है नाम में। तो इस आधार पर भी जो है वो मैपिंग नहीं हो पा रही है। ये जो पहला आपका जो एसआईआर थी वहां से आपकी मैपिंग नहीं बन पा रही है, या कोई आपत्ति जो है किसी ने की हुई है, तो वहां पर जो है आप लोगों को नोटिस जारी किया जा रहा है। अब इसमें एक समस्या ये आ रही है कि जो हम फॉर्म 6 जो है वो फिल कर रहे हैं, तो फॉर्म 6 फिल करते समय जो कमेंट्स आए हैं, जो बाकी लोगों ने जो है कुछ पूछा है, वो ये है कि जी हमने जो है फॉर्म 6 जब हम जो है लेना जा रहे हैं तो मेरा भाई जो है बाहर जॉब करता है, दूसरे राज्य में कर रहा है, वो जो है कह रहे हैं कि नहीं उसे लेके आओ यहां से, हम तुम्हें फॉर्म नहीं देंगे। उसका देखिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि बीएलओ भी क्या करें। जो बीएलओ है उसे एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि कई बार जो चालाक लोग हैं, या नहीं है या भूल से भी ऐसा हो सकता है, वो ये है कि कोई आदमी जो है वो किसी की डेथ हो गई और एक आदमी आया, उसने जो घर का आदमी था उसने 3-4 फॉर्म ले लिए, ये सबमिट कर दिए और वो जो है वो चला गया। अब फिर आपत्ति आती है, भाई तुमने जो है वो मृत आदमी क्यों वोट बना दी। तो वहां पर समस्या ये है कि जो बीएलओ हैं जो एक्स्ट्रा तरीके से केयर कर रहे हैं, वो लोग कुछ ज्यादा केयर कर रहे हैं। उनका जो है कहना यह है कि जी हम जिसे फॉर्म देंगे वो वहां पर हाजिर होना चाहिए। जब आप फॉर्म 6 जो है सबमिट करेंगे वो आदमी हाजिर होना चाहिए। आप बाहर हैं तो आ जाइए, आप जमा करिए। तो उसमें कई बार प्रॉब्लम भी हो रही है। कई बार हमें ऐसा भी लग रहा है कि भाई एक बात बताओ, कोई आदमी जॉब कर रहा है दूसरे राज्य में, जो है भारत के अंतर्गत जो है 28 राज्य है, अब वो कहीं भी 28 राज्य में जो है वो जॉब कर सकता है। या जो है जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपके पास जो है 8 यूटी है, 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, तो हो सकता है वो कहाँ जॉब कर रहा है व्यक्ति, अब वो वहां से यहाँ आए, जो है वो प्रॉब्लम जो है वो कई बार जो है समस्या हो रही है उस आने में। तो ये एक ऐसा लगता है कि यार हमें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। आप उसकी भी स्थिति समझिए। जो आदमी बीएलओ है वो उसे जो है, मान लीजिए जो है अगर कोई आदमी ऐसा करता है कि भाई कोई आदमी मर चुका, ये वो शिफ्टेड है, वो शिफ्ट कर चुका, और कोई वहां से उसका फॉर्म लेके चला जाता है और फॉर्म को फिल कर देता है और वो फॉर्म को भर देता है, तो उसकी तो वोट वहां जाएगी, वो आपत्ति होगी, वो सस्पेंड हो सकता है, कोई दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी दशा में आप ये तो उसे सेटिस्फाइड करिए, ये तो आप एक आश्रय पत्र जो होता है वो आप दिखाइए, जिससे ऑथराइजेशन जो है एक तरह से जो आपका लेटर है वो दिखा के आप जो है वो दिखाइए। साथ ही साथ आप वीडियो कॉल के माध्यम से दिखा सकते हैं, या जो है जो राजपत्र के माध्यम से वहां से आप लिखवा के दिखा दीजिए यहाँ पर जॉब कर रहा है, इस तरह से जो है जो रीजनेबल चीजें हैं उसके माध्यम से आप दिखा के, जिससे जो है बीएलओ सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ वो व्यक्ति जीवित है, वो व्यक्ति शिफ्टेड नहीं है, वो मात्र वहां पर जॉब कर रहा है, तो जिससे जो है वो आसानी से जो है आपके कार्य को आसान कर देगा। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कहना था जी हमारा जो है वो पासपोर्ट जो है वो पुराना बना हुआ था और वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे। देखिए एक्सपायर्ड जो चीजें हैं, एक्सपायर्ड को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। जो आपका पासपोर्ट एक्सपायर्ड हो चुका है वो एक तरह से उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। नया जो इस समय अगर आपका वर्तमान जो है पासपोर्ट है तो उसे जो है वो नॉर्मली जो है वो लिया जा रहा है। पुराने को भी जो है लिया जा सकता है, लेकिन जो है वो नहीं लिया जा रहा है। आप जो है अपने बीएलओ से जो है संपर्क कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि अब तक जो है जिन लोगों के पास नोटिस नहीं आया है, तो लगभग 3.25 करोड़ लोगों के पास जो है नोटिस आना है, तो वो नोटिस आप अपना देख लें और जो है नोटिस का अपने जो है जवाब दें। जिन लोगों ने अभी तक अपनी ड्राफ्ट लिस्ट ही नहीं देखी
उन्हें यही नहीं पता कि जो है भाई हमें जो है फॉर्म 6 जो है वो भरना है नहीं भरना है, अपनी नाम ऐड कराना है नहीं कराना है। उन लोगों के लिए सबसे पहली बात ये है, उन लोगों को बताया जा रहा है कि देखो भाई आप सबसे पहला काम ये करो कि जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की थी चुनाव आयोग ने उस आप जो है चेक कर लें। ये काम आप अपने बीएलओ से मिल लें, उनके पास जो है वो लिस्ट है उसमें देख लें कि आपका नाम है या नहीं, या आपके पास वोटर हेल्पलाइन जो ऐप है उसे आप देख लें, उसमें आपको जो है मिल जाएगा, या फिर जो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो साइट है उस पर जाकर आप अपने जो है वो लिस्ट को चेक कर लें। अगर आपका नाम नहीं है तो फॉर्म 6 को आप फिल करें। फॉर्म 6 वो लोग भी फिल करें जिनकी 1 जनवरी 2026 में जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है, तो वो लोग भी फॉर्म 6 फिल जो है वो भर के अपना जमा करें, जिससे आपकी जो है वोट जो है बन जाए। वो लोग जिनका नाम जो है वो कट गया, किसी वजह से फॉर्म भरा था लेकिन कट गया नहीं आया है, वो लोग भी जो है अपना फॉर्म 6 भर के अपने नाम को ऐड कराएं। फॉर्म 6 जब आप भरेंगे तो आपसे जो है आपका जब अगर जो है एड्रेस प्रूफ के लिए या एज प्रूफ के लिए आपसे जो है वो आधार कार्ड भी लिया जा सकता है, या जो है वो 10th की मार्कशीट भी ली जा सकती है, या आपका पैन कार्ड भी लिया जा सकता है, आपका राशन कार्ड भी लिया जा सकता है। लेकिन जो बाकी जो वोट को वेरीफाई करने के जो डॉक्यूमेंट है वो वही डॉक्यूमेंट है जो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है जारी किए हैं। जो 12 डॉक्यूमेंट्स हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको जो है उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप देंगे यदि आप जो है 1987 से पहले के हैं। यदि आपकी एज जो है वो 1987 के बाद आपका जन्म हुआ है, 2004 से पहले हुआ है, इसका मतलब 1987 के बाद और 2004 से पहले आपका जन्म हुआ है, तो फिर आपको 2 डॉक्यूमेंट देने हैं। एक अपना डॉक्यूमेंट देखना है, अपने माता पिता में से किसी एक का डॉक्यूमेंट देना है। और अगर जो है आप 1987 के बाद हुए हैं, फिर 2004 के भी बाद हुए हैं, तो फिर आपको 3 डॉक्यूमेंट देने हैं। इसका मतलब एक अपना, एक अपनी माता का, एक अपने पिता का। तो अब आपको 3 डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर तरीके से जो लिस्ट में दिए गए हैं वो डॉक्यूमेंट आप दीजिए। यदि जो है वो बीएलओ ऑब्जेक्शन लगाते हैं, वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो वोटर हेल्पलाइन ऐप है उस पर जो है आप जो है वो शिकायत कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। वहां पर जो है शिकायत और हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप उनके सुपरवाइजर से बात करिए और जो है सुपरवाइजर से बात करके जो है उसका समाधान निकालिए। ऐसा नहीं है कि हो सकता है, देखिए नेचर सबकी अलग अलग है, कोई बीएलओ बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, किसी की नेचर बहुत अच्छी नहीं भी हो सकती है, तो आप उसमें जो है अधिकार क्षेत्र में जो उनका है वो उसका आपको करेंगे। यदि आपके साथ जो है वो सही काम नहीं किया रहा तो आप उसकी शिकायत जो है सुपरवाइजर से भी कर सकते हैं। जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है उसमें आप शिकायत कर सकते हैं, जिससे जो है वो प्रॉपर कार्य करें। लेकिन आप इस वजह से कि जो है जी बीएलओ मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो मैं तो अब जमा ही नहीं करूंगा, जो है वो तो ले नहीं रहे, वो तो नई नई बात बता रहे, तो मैं तो अपना फॉर्म जमा नहीं करूंगा, ये जो है मैं जो है वो इसमें जो है अगर आपके नाम में संशोधन की आवश्यकता है तो फॉर्म 8 जो है फिल करके संशोधन कराइए, अपने जो है वेरीफाई कराइए अपने वोट को। यदि आपकी वोट जो है अगर 2003 से मैपिंग नहीं हो पा रही है तो अपना डॉक्यूमेंट दीजिए। आप अपना डॉक्यूमेंट आसान ही है, कोई बहुत ऐसा हार्ड पोर्शन नहीं है कि आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो। नॉर्मली जो है वो ये डॉक्यूमेंट जो है हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट आजकल सब पड़े हुए हैं, सबके पास नॉर्मली है। ये भी नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र सबके पास है, किसी ना किसी जाति में हुआ है। वो भी नहीं है मूल निवास प्रमाण पत्र सबके पास, वो बन जाएगा इजीली तहसील से, तो वो आपके सबके पास रहता है। परिवार रजिस्टर की नकल आप निकलवा सकते हैं, वो इजीली आपके पास रहता है। पेंशन प्रमाण पत्र लगभग जो है वो सबके पास रहता है। तो नॉर्मली मोटी मोटी कई सारी चीजें हैं। जो 12 प्रमाण पत्र हैं, जो 12 जो है दस्तावेज हैं, उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप देके जो है अपनी वोट को कंफर्म कराइए और वेरीफाई कराइए। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप हाथ पैर न फुलाएं, अपने जो है वो सही तरीके से जो है अपने आप को जो है वो जो आपका ऑब्जेक्शन अगर आपको किसी पे लगाना है या अपना नाम ऐड कराना है, आपको दावा करना है कि जी हाँ मैं वोटर हूं, तो इसके लिए अब आपका समय बढ़ गया है। अब ये समय 6 फरवरी नहीं बल्कि 6 फरवरी से 6 मार्च तक का 1 महीना एक्सटेंड हो गया है। 1 महीने का समय आपको और मिल गया है। अब आपकी लास्ट डेट 6 मार्च होगी। 6 मार्च तक आप अपना दावा और आपत्ति कर लें। और अब जो है वो देखेंगे आपकी जो यहां पर फाइनल लिस्ट जो जारी होगी वो 10 अप्रैल में जारी होगी। तो 10 अप्रैल में जो है फाइनल लिस्ट जारी होगी। फाइनल लिस्ट जारी होने से पहले पहले आप अपने दावे और आपत्ति का जो क्लियरेंस है वो प्रॉपर तरीके से करा लें। इसे आप छोड़े ना, भले ही जो है 1-2 दिन का काम छूट जाए, चले जाइए, थोड़ा सा लगन से जो है अपने फॉर्म को जो है सबमिट कराएं, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, अपने वोट को वेरीफाई कराएं, नोटिस का जवाब दें, जैसे कहा जाए ऐसे फॉर्मेट को फॉलो कर लें जो है, लेकिन जो है वो वेरीफाई करा लें जिससे जो है आपकी वोट बनी रहे। थैंक यू।